तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं 6th क्लास का। अगर आप पर्सनली 4.5 वाला जो वीडियो था वो वाला नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो 5 चैप्टर हम लोग का क्या है, भिन्न। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, भिन्न क्या होता है, और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग भिन्न के बारे में जानते जाएंगे डिटेल से। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5.1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 5.1। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। पहला नंबर का क्वेश्चन, छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। ठीक है, ये जो हम लोग का छायांकित भाग है, ठीक है, छायांकित भाग का क्या करना है, भिन्न लिखना है। क्या करना है, भिन्न लिखना है। अब किस तरह से हम लोग भिन्न लिखेंगे, चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, कॉपी में हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 5.1 क्लास 6 JCRT चैप्टर नंबर 5। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, छायांकित भाग, हम लोग छायांकित भाग लिखना है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें कितने सारे बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना तो है, 9 है। ठीक है, तो 9 हम लोग का बॉक्स हो गया, तो हम लोग नीचे में लिखेंगे 9। ठीक है, और रंगीन क्या हुआ भाग कितना है, देखिए 1 2 3 4 है, तो ऊपर में लिख देंगे 4। ठीक है, तो हम लोग का छायांकित भाग हो गया 4 और 9, यानी कि हम लोग क्या निकालें, भिन्न निकालें। ठीक है, छायांकित भाग निकालें 4 और 9, इसका एक नंबर का छायांकित भाग क्या हो जाएगा, 4 और 9। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग गिनते हैं कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिख देंगे 6। और रंगीन कितना भाग है, 2 भाग रंगीन है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल कितना भाग है, 1 2 3 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में हम लोग 4 लिख देंगे। और कितना भाग में रंगीन है, देखिए 1 2 3 भाग में रंगीन है ना, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कैसे हम बता रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर सॉल्व। अब देखिए हम लोग का 4 नंबर में देखिए कितना गो बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 गो बॉक्स है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिख देंगे छायांकित भाग लिख के 6। और इसके बाद कितना गो रंग है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऊपर में हम लोग लिख देंगे 4, 4/6। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जो छायांकित भाग है, ठीक है, छायांकित भाग है यहाँ पर, ये हम लोग का एक ही जगह दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। ये है हम लोग का 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में इस तरह से चित्र होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आधा बना हुआ है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो चित्र है आधा बना हुआ है, इस तरह से भी हम लोग का होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1 2, यानी कि नीचे में हम लोग लिख देंगे क्या, 2। ठीक है, कितना भाग रंगीन क्या हुआ, 1 भाग रंगीन क्या हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 1। ठीक है, 1/2 हम लोग का हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग का 6 नंबर का है, छायांकित भाग करना है। कितना, 1 2 3 4, 4 लिख देंगे नीचे में। और कितना भाग रंगीन है, 2 भाग रंगीन है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। बस ऐसे ही आपको करना है। अब इसके बाद देखिए बच्चों 1 नंबर कंप्लीट होने के बाद 2 नंबर, छायांकित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग को भिन्न लिखना है। तो सबसे पहले देखिए बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के अंदर ये त्रिभुज दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 4 करके दिया हुआ है। कितना होगा बताइए, कितना हुआ है, 12 को है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। किस तरह से, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हम लोग का त्रिभुज है, इसको हम लोग गिनेंगे कितना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिख देंगे 12। ठीक है, टोटल कितना तो त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है, और उसमें से रंग क्या हुआ, कितना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रंग क्या हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 8 और 12 किसी का टेबल में आता है, हम लोग जानते हैं 8 और 12 2 का पहाड़ा में आता है। बताइए 8 कितना बार बोलने में आता है, 4, और यहाँ पर 6। ठीक है, हम कितना का टेबल से काटे हैं, हम 2 का टेबल से काटे। अब फिर से काटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि हम लोग का भी निकल गया 2/3। ठीक है, निकल गया। हम लोग कितना का टेबल से काटे, 2 का टेबल से काटे। ये समझ में आया। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर का चित्र इस तरह से दिया हुआ है।
यहाँ पर 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। कितना भाग रंगीन है? 1 भाग, तो 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए, ये समझ में आया। चलिए, अच्छी बात है। अब इसके बाद देखिए, ये हम लोग का 3 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा देखिए 3 नंबर अपनी कॉपी में बना लीजिए इसको। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 1 और 2 दो को भाग दिया हुआ है। जैसे हम लोग का ये वाला था, ये वाला 5 नंबर जैसे था। ठीक है, ये भी इसी तरह से है। ये वाला देखिए उसी तरह से है। तो दो को भाग है 1 2, तो ये नीचे में लिख देंगे 2, और एक भाग में रंगीन है तो एक भाग 1 कर देंगे। ठीक है, 1/2 हो जाएगा भिन्न इसका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग का 4 नंबर का हम लोग को भिन्न लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर सर्कल बना हुआ है। कितना ठो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना ठो है? 12 ठो है। तो नीचे में हम लोग लिख देंगे 12। और कितना भाग में रंगीन किया हुआ है? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब हम लोग क्या करेंगे? 6 का टेबल से काट देते हैं। तो 6 का टेबल से अगर काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि हो जाएगा 1/2 आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। इसको नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है। ठीक है, इसको बनाना है कॉपी में। अब देखिए बच्चों, 2 नंबर कंप्लीट होने के बाद 3 नंबर निम्नलिखित भिन्नों की आकृति बनाकर छायांकित कीजिए। ठीक है, आकृति बनाना है, उसके बाद इसको क्या करना है? छायांकित करना है। ठीक है, क्या करना है? छायांकित, यानी कि हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग को बनाना है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इस तरह से हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 और 3। चलिए फटाफट इसको कॉपी में लिख दीजिए। चलिए, ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ। देखिए 3 भाग में बांटना है। नीचे में 3 लिखा हुआ है, ऊपर में 2, यानी कि इसको कैसे बांटेंगे? सबसे पहले इस तरह से हम लोग लकीर टानेंगे। जैसे हम टान लकीर, उस तरह से आपको भी टानना है। ठीक है, यहाँ तक टानिए, बिंदु तक। और फिर यहाँ से एक लकीर टानेंगे, और फिर यहाँ से एक लकीर टानेंगे। अब देखिए कितना भाग हुआ? 1 2 3 हुआ ना। ठीक है, उसमें से बोल रहा है कि 2 भाग में आपको, ऊपर वाला 2 भाग में आपको रंगीन करना है। तो चलिए ये भाग में हम लोग रंगीन करते हैं। बच्चों ये समझ में आया। देखिए हम लोग क्या किए? 3 भाग में। ठीक है, 1 2 3 भाग था। 3 भाग में हम लोग 2 भाग में भरे और एक भाग को छोड़ दिए। ठीक है, यानी कि 3 भाग में 2 भाग को रंगीन करना था और एक भाग को छोड़ देना था। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर दूसरा नंबर को बनाते हैं। देखिए 4 गो बॉक्स इस तरह से आपको बनाना है। उसमें से 3 गो बॉक्स को क्या करना है? कलर करना है। तो चलिए फटाफट मेरे साथ कलर कीजिए अपनी कॉपी में इस तरह से। का हो गया ये भी तैयार। अब देखिए हम लोग 4 को हम लोग का स्क्वायर था, यानी 4 का डिब्बा था। 1 2 3 4 को में से हम लोग कितना को भरे? 3। ऊपर में 3 था, यानी कि 3 को डिब्बा को हम लोग क्या किए? कलर किए। 1 2 3। ठीक है, ये वाला समझ में आया। चलिए अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 और 8 को डिब्बा पहले खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 को। ठीक है, उसमें से 6 को कलर करना है। तो सबसे पहले ये वाला डिब्बा को कलर करेंगे, ये और ये। ठीक है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी कि 6 को डिब्बा कलर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से किसी भी डिब्बा को आप कलर कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, किसी को भी, लेकिन 6 को कलर करना है। ठीक है, चलिए हम लोग 6 को कलर कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग 8 डिब्बा में 6 डिब्बा को क्या किए? कलर किए। 1 2 3 4 5 6 को कलर किए और 2 को शेष छोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह से आपको कॉपी में बनाना है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद है 4 नंबर का क्वेश्चन है 6 और 8। ठीक है, 6 और 8, यानी कि हम लोग को क्या करना है? 6 को डिब्बा में कलर करना है और 8 को यहाँ पर बना लिए। देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 को डिब्बा में, 6 को डिब्बा को कलर करना है। तो यहाँ से हम लोग कलर कर देंगे। ये हम लोग का फर्स्ट डिब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 1 2 3 4 5 6 को डिब्बा को हम लोग क्या करेंगे? कलर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कलर करना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट डिब्बा हो गया, और फिर ये दूसरा, और ये तीसरा। देखिए इस तरह जैसे हम कलर कर रहे हैं, आपको भी इस तरह से कलर कर देना है।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर कलर हो चुका है। हम लोग 6 को डिब्बा को कलर किए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 2 को शेष छोड़ दिए। इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन अपने बुक में देख लीजिए। चलिए बुक देखिए। बुक में हम लोग को क्या पूछ रहा है, 3 दिन 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है, ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर, 3 दिन 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है और 7 महीने 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है, ये हम लोग को निकालना है। चलिए इसको भी फटाफट अपनी कॉपी में निकालते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, ठीक है। अब हम लोग को पता है यहाँ पर 3 दिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 दिन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि 1 सप्ताह में, ठीक है, 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को भिन्न निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न, ठीक है, भिन्न निकालेंगे और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ये 3 और ये 7, ठीक है, 3 और 7 हुआ। अब इसके बाद ये हम लोग का भिन्न हो गया, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया, 3 दिन यानी कि 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, ठीक है। और 3 दिन ये जो लिखा हुआ है इसको पहले लिखना है और 7 को नीचे लिखना है। बस भिन्न में बस इतना ही करना रहता है। समझ में आया। चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है, 7 महीने 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है, ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को 7 महीने। क्या दिया हुआ है, 7 महीने, ठीक है। महीना लिखा हुआ है, महीना लिख दीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष में कितना महीना होता है बताइए, 12 महीना होता है, ठीक है। क्या होता है, 12 महीना होता है। तो हम लोग भिन्न निकालेंगे यहाँ पर भिन्न, ठीक है। भिन्न कैसे निकालते हैं, 7 को पहले लिखना पड़ता है और 12 को नीचे में, बस यही आंसर है। समझ में आया, बस इतना ही करना है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।